तो हे गाइस, मैं हूँ आपका मेहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो भाई लोग, मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को एक साथ मिक्स करके इसका नेक्स्ट पार्ट बनाया है। तो आप लोग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और ये है सेकंड पार्ट का टाइमिंग। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है वो और उसकी जो सबॉर्डिनेट होती है वो दोनों एक टेन के अंदर होते हैं। और उसी के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बड़े ही स्टाइल में बैठा हुआ होता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी मेन कैरेक्टर होता है उसकी जो सबॉर्डिनेट होती है उससे। और वो जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि मेरे लॉर्ड, सारी की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। सारे के सारे जो डीमन लॉर्ड है उन लोगों ने अपनी जो आर्मी है उन्हें एक साथ जोड़ लिया है और वो यहाँ पे आ चुके हैं। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ, मैं इस बात को समझ चुका हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन के अंदर कहता है कि आखिरकार ये समय आ ही गया, अब हम लोग करने वाले हैं इंसानों से फाइट। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने जो टेंट होता है उसमें से बाहर निकल रहा होता है। और बाहर निकलते हुए सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि जो हमारे डीमन लॉर्ड है वो यहाँ पे आ चुके हैं, वो बैटलफील्ड में भाग लेने वाले हैं। वो अपनी जगह से मतलब अपने टेंट में से बाहर आ चुके हैं, ऐसे वो जय जयकार के नारे लगा रहे होते हैं। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जैसे ही बाहर आता है उन उसके सामने जो बाकी के डीमन लॉर्ड होते हैं या फिर जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो खड़े होते हैं। और ये सभी के सभी लड़कियां होती हैं। और फिर हमें इन सभी के नामों के बारे में बताया जाता है। तो इसके बाद जो पहली लड़की होती है उसका नाम होता है जेरा। और जो दूसरी लड़की होती है उसका नाम लूना होता है। और तीसरी लड़की का नाम होता है अजेलिया। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है हेल्गा को। और इसके बाद होती है जो लड़की, इसका नाम होता है इजेलिया। और जो चौथी लड़की होती है मतलब आखिरी वाली, उसका नाम होता है, जो आखिरी लड़की होती है उसका नाम होता है रियाना। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड की सबऑर्डिनेट जिसे मैंने कहा था उसका नाम होता है लिली। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लिलित होती है वो कहने लग जाती है कि अब हम लोगों ने पता किया है कि जो ह्यूमंस है वो हमसे फाइट करने के लिए आ रहे हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, कितने लोग हम लोगों से फाइट करने वाले हैं। और हम लोगों ने पता किया है कि उनकी संख्या और 10,000 सोल्जर्स है जो हम हमसे फाइट करने के लिए आ रहे हैं। और वो सोल्जर्स सिर्फ और सिर्फ आपको ख़त्म करने के इरादे से ही आए हैं। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी जो आर्मी होती है उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि तो हमारे कितने डीमंस मतलब डीमन सोल्जर्स हैं, उनका नंबर क्या है, वो कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसा वो पूछता है लिलित से। और इसी के बाद हमें पता चलता है कि जो डीमन लॉर्ड की आर्मी है वो कितनी है। उनमें मेंबर्स टोटल 5 लाख लोग आ चुके होते हैं डीमन लॉर्ड की आर्मी के तरफ, मतलब डीमन लॉर्ड की आर्मी में। और ये देख के हमें दिखाया जाता है जो जो अज़ेलिया होती है वो कहने लग जाते हैं कि किसी भी कीमत पे हम लोग हारने नहीं वाले, हम लोग इस जंग को ज़रूर से जीत ही जाएंगे। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे डीमन लॉर्ड होता है, हमारा मेन कैरेक्टर, उसे दिखाया जाता है जो अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि ये बहुत बड़ी जर्नी है। और फिर वो अपने पास्ट के बारे में हमें बताने लगता है कि वो पहले जो जापान है वहाँ पे रहता था, पर वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा लोग बुली करते थे। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक एक्सीडेंट में आ गया और उसकी वजह से वो मर गया। और उसका यहाँ पे एक पुनर्जन्म हुआ जहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हाश, मैं बच गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर के फिर से ज़िंदा हूँ, मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर यहाँ पे एक चीज़ नहीं बदलती उसके साथ, वो फिर से बुली होने लगता है, उसे बहुत सारे लोग बुली फिर से करने लग जाते हैं। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि
इस दुनिया में भी मुझे बुली करना बंद नहीं हो रहा है और यहाँ पे बुली करने के लिए उन्होंने क्या रीज़न निकाला है कि मैं एक डीमन हूँ, इस वजह से वो लोग मुझे और भी ज़्यादा बुली कर रहे हैं। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि मुझे आखिरकार एक ऐसा पर्सन मिला जिसने मुझे रीच आउट किया, मेरी तरफ ध्यान दिया और अपना जो मदद का हाथ है वो मेरी तरफ बढ़ाया, और वो होती है लिलिथ। लिलिथ ने ही हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है उसको उसके लिए मदद का हाथ बढ़ाया था। और जो डीमन लॉर्ड है वो जो लिलिथ के गाइडेंस में ही अपनी जो मैजिक की ट्रेनिंग था वो करता था, और इसकी वजह से जो लिलिथ है उसने डीमन लॉर्ड को जो मैजिक है उसमें बहुत ज़्यादा मदद की, और इसकी वजह से जो डीमन लॉर्ड है उसने बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिक को अपने अपने लिए इकट्ठा कर लिया या फिर सीख लिया। और इसी के बाद हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि उसने मुझे मदद की जो डीमंस है उनका लॉर्ड बनने में, या फिर उनसे सबसे ज़्यादा पावरफुल बनने में। और इसी के बाद हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है उसका नाम पता चलता है, हमारे डीमन लॉर्ड का नाम होता है रेक्स। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो लिलिथ होती है वो हमारे जो डीमन लॉर्ड होता है रेक उससे कहती है कि क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा चिंता में लग रहे हो। और फिर जो डीमन लॉर्ड होता है मतलब रेक वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। और इसी के बाद जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि मैंने आप सभी को बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल दिया है, पर इस सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए, अब आपको सिर्फ मेरे लिए थोड़ी देर के लिए ही मेरा साथ देना है, और इसी के बाद हम लोग इस जंग को जीत जाएंगे। और इसी के बाद हमें सारे के सारे जो डीमंस होते हैं उन्हें दिखाया जाता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है मतलब रेक उसके साथ होते हैं। और इसी के बाद हमें दिखता है कि जो रेक होता है वो कहता है कि बस अब थोड़ी ही देर की बात है, अब हम लोग जो आर्मी है हमारी उन सभी को लेके जो ह्यूमंस है उनके साथ फाइट करने वाले हैं और इनको जल्दी ही हरा देंगे। और इसके बाद जो डीमन रेस है वो यहाँ पे राज करेगी और उन्हें उनका जो फ्रीडम है वो ज़रूर से मिल ही जाएगा। अब उन्हें किसी के नीचे झुक के रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो डीमंस होते हैं उन्होंने जो ह्यूमंस होते हैं उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया होता है, और सारे के सारे डीमंस जो ह्यूमंस होते हैं उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। और एक क्लिफ के ऊपर जो रेक होता है वो खड़ा होके कह रहा होता है कि अब बस बहुत हुआ, हम लोग जो डीमंस है उन्हें अपनी जो पावर्स है उन्हें ह्यूमंस को दिखानी होगी और उन्हें उनकी नानी याद दिला के यहाँ से भगाना होगा या फिर मार देना होगा। वो इसी के ऐसे ही कुछ बोल रहा होता है। और इसी के बाद हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे जो डीमंस होते हैं और ह्यूमंस होते हैं उनकी फाइट करना शुरू हो चुकी होती है, और जो डीमंस होते हैं वो इस फाइट में बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे होते हैं, वो बहुत सारे ह्यूमंस को मार रहे होते हैं और आराम आराम से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो ह्यूमंस को ख़त्म ही किए जा रहे होते हैं। और इसी के बाद हमारा सीन यहाँ से कट होके जो ह्यूमंस के सोल्जर होते हैं उनकी तरफ आ जाता है, और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक जो ह्यूमन सोल्जर होता है वो अपने जो एक बंदा होता है उससे कहता है कि सर आप ये बात जान दीजिए कि जो यू डीमंस है उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है, अब हम लोग क्या करेंगे। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो अपने जो साइड में एक आदमी होता है वो कुछ तो जो स्पेल्स होते हैं उनके साथ कुछ तो कर रहा होता है या फिर किसी चीज़ को चालू करने की कोशिश कर रहा होता है। उससे कहता है कि तुम कब तक कि ये चीज़ करने वाले हो, तुम जल्दी से जल्दी अपना जो काम है उसे कर लो, क्योंकि उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है, तुम्हें ये जल्द से जल्द ही करना होगा, तुम्हें इसे जल्द से जल्द चालू करना होगा। और इसी के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि यस सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ही यह शुरू हो जाएगा, मैं कर ही रहा हूँ। और इसी के बाद वो कहता है कि 3, और उसी के बाद 2 और 1,
इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वो क्या चालू कर रहा होता है, वो मैजिक सप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती है उसे चालू कर देता है और हम देखते हैं कि वो चीज़ शुरू हो चुकी होती है। और जो बंदा होता है हमें उसका क्लोज़र लुक दिखाया जाता है और वो कहता है कि सभी के सभी डीमंस इस मैजिक सप्रेशन से नहीं बच सकते, उन्हें यहीं पे ही ख़त्म होना होगा। और ऐसे कहते हुए हमें दिखाया जाता है हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है रेक, उसका सीन जहाँ पे वो जो चीज़ें चल रही होती है उसे देख के कहता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि जो हमारे सभी के सभी डीमंस हैं वो लोग एक जगह पे रुक चुके हैं, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। और इन्हीं सभी के बारे में वो सोच रहा होता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर रेक होता है उसके पास भी वही हमला जो ह्यूमंस ने किया होता है, मैजिक ड्रेन करने वाला वो हमला जो रेक होता है उसके पास भी आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो हमला होता है वो रेक को भी लग चुका होता है और रेक को इसके बारे में पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जो रेक होता है और बाकी सभी के सभी जो डीमंस होते हैं, जो रेक होता है उसकी टीम मतलब उन्हें दिखाया जाता है और उन लोगों को भी पता चल जाता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनका जो मैजिक होता है वो अपने आप से ड्रेन होना शुरू हो चुका होता है और वो जो सभी के सभी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं अब हम क्या करें, हमारा जो मैजिक है वो ड्रेन हो रहा है और अब हम ऐसे तो बिल्कुल भी लड़ नहीं सकते। और इसी के बाद हमारा जो सीन होता है वो यहाँ से कट होके जो ह्यूमंस होते हैं उनकी तरफ चला जाता है, जहाँ पे जो एक बंदा होता है वो दूरबीन से देख रहा होता है कि सारे के सारे जो डीमंस है वो एक ही जगह पे रुक चुके हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और इसी के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा है, हमें ये पहले ही कर देना चाहिए था। और इसी के बाद जो ह्यूमन सोल्जर्स में से जो दो बंदा होता है वो कहता है कि तुम सभी के सभी डीमंस तुम किसी भी काम के नहीं हो, एक बार अगर तुम्हारा जो मैजिक है वो सील हो जाए तो फिर तुम किसी भी काम से नहीं होते हो, तुम बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर सकते। और ये चीज़ हम लोगों को पहले से ही पता थी और अब हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और इसी के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि जो हमारा प्लान बी है उसे स्टार्ट कर दो, हमने जो नेक्स्ट प्लान बनाया था इन लोगों के लिए वो शुरू कर दो, सभी के सभी जो लोग हैं उन सभी को एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर दो जहाँ से वो कभी भी वापस ना आ पाए। और ऐसा कहते हुए वो लोग अपनी जो नेक्स्ट जो प्लान होता है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। और इसी के बाद ह्यूमन सोल्जर होते हैं उनमें से जो भी लोग होते हैं जो मैजिक का यूज़ कर सकते हैं, इनको ह्यूमन सायान ऐसा कुछ बोलते हैं, यहाँ पे ठीक से बताया नहीं गया। और जो मेन कैरेक्टर होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ चुके होते हैं और ये सभी लोग कहते हैं कि तुम डीमंस तुम तैयार हो जाओ कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। और ऐसा कहते हुए वो अपना जो अटैक होता है उसके लिए प्रिपरेशन करने लगते हैं। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है रेक, वो ये सब कुछ देख रहा होता है और देखने के बाद कहता है कि ओह, तो तुम लोगों ने ये चीज़ यूज़ की है, तुम लोगों ने पहले हमारे जो पावर्स है उन्हें लॉक कर दिया है, मतलब कि जो डीमंस होते हैं वो अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते। पर इन लोगों को इस बारे में तो पता नहीं है कि जो लोग हैं ह्यूमन सोल्जर्स को, कि मैं अपनी पावर्स को यूज़ कर सकता हूँ, अब तो तुम लोग गए। और ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है जो हमारा रेक होता है वो अपनी पावर्स को गैदर कर लेता है और उनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो उन क्लास के दमन मेरी पावर्स को लॉक कर नहीं सकते, उन लोगों को क्या लगा था कि मेरी पावर्स को इस निचली क्लास के दमन कर सकते हैं लॉक। और इसी के बाद जो हमारा रेक होता है वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वो क्या है, वो होता नहीं। और इसी के बाद हमें एक पावरफुल स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, एक तलवार को। और इसी के बाद जो रेक होता है वो अपने मन में कहता है कि अरे, ये स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इससे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और इसी के बाद जो रेक होता है वो अपने सभी के सभी जो सोल्जर्स होते हैं और सभी टीममेट्स होते हैं उनको कहता है कि जल्दी से पीछे हटो। पर इसी के बाद
हमारा जो सीन है यहाँ से कट होके हमें जो ह्यूमन होता है उसे दिखाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और कहता है कि तुम अब बहुत ज़्यादा लेट कर चुके हो, अब तुम लोग नहीं बचोगे। और इसी के बाद जो ह्यूमंस होता है वो लोग अपनी जो पावर्स होती है उन्हें चालू कर देते हैं और वो लोग जो सील होती है उसे शुरू कर देते हैं, जिससे वो डीमंस को पूरी तरह से सील कर सकते हैं। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो ह्यूमंस लोग होते हैं वो अपने जो पावर्स होते हैं उन्हें एक साथ मिला के एक अजीब सी मैजिक सील को तैयार कर देते हैं। और वो एक नहीं होती, दो नहीं होती, वो तीन तीन मैजिक सील को तैयार करते हैं। और उसके बाद वो जो डीमंस होते हैं उन सभी के ऊपर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रेक होता है और बाकी सभी लोग होते हैं वो सभी लोग उस चीज़ को देख रहे होते हैं। और जो रेक होता है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता और वो कहता है कि मेरे सभी के सभी लोग जल्दी से यहाँ से निकलो, यहाँ से तुम सभी को यहीं से भागना होगा, कोई भी इस सील के अंदर मत आना। और ऐसा वो चिल्ला के कह रहा होता है सभी से, उन सभी को यहाँ से भागने के लिए कह रहा होता है। पर वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है, क्योंकि जैसे ही रेक अपने जो कमांडर्स होते हैं उनकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि सभी के सभी कमांडर्स सील हो चुके हैं और वो इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता। और जो रेक होता है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, जितनी भी बड़ी आर्मी थी उसने लाई थी और उन सभी की जो पावर्स है वो ड्रेन हो चुकी है, वो बिल्कुल भी लड़ नहीं सकती। और जितने भी उसके कमांडर्स थे वो सभी जो बर्फ़ है उसके अंदर सील हो चुके हैं, वो सभी लोग सील हो चुके हैं। अब वो क्या करेगा? वो इसी बारे में कि कुछ न कुछ सोचने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा होता। और इसी के बाद जो रेक होता है वो कहता है कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि जो ह्यूमन्स है वो ऐसा कुछ करने की सोच भी सकते हैं और वो ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। उनके पास इतने अच्छे-अच्छे हथियार थे, मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था और मैंने यही गलती कर दी। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लिलित होती है वो भी जो सील होती है उसके अंदर आ चुकी होती है और वो भी बर्फ में जलना शुरू हो चुकी होती है। और जो रेक होता है वो सिर्फ देखते रह जाता है और वो जो लिलित होता है उसका नाम जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर जो लिलित होती है वो बर्फ के अंदर जम रही होती है। और तभी जो जो रेक होता है वो लिलित से कहने लगता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि जो ह्यूमंस है वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने ह्यूमंस को कम समझा। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लिलित होती हैं वो बर्फ के अंदर जमने से पहले जो रेक होता है उससे कहते हैं कि मेरे पास कोई भी रिग्रेट्स नहीं है, मैं आपको दोषी नहीं मानती, मैंने इस सभी के बारे में सोच लिया था तभी मैं आपके साथ थी। और आखिर में जो लिलित होती है वो कहती है कि मुझे इस सभी चीज़ों का कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं आखिर तक आप ही के साथ थी। और ऐसा करते हुए जो लिलित होती है वो बर्फ़ के अंदर जम जाती है। और इसी के बाद जो रेक होता है वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है और क्या लिलित का ही नाम ले रहा होता है। और फिर वो एक टाइम के ऊपर अपने आप को दोष देना ही शुरू कर देता है। वो कहता है कि डैम इट, डैम इट, ये मेरी वजह से हुआ शायद, डैम इट। और ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है जो रेक होता है वो भी बर्फ़ के अंदर जमने लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो रेक होता है वो बर्फ़ के अंदर जमने से पहले वो सोचता है कि मैं इस हार को कभी भूलूँगा नहीं और मैं अपने केयरलेस के लिए अपने आप को ही ज़िम्मेदार ठहराता हूँ और मैं इस सभी चीज़ को ज़रूर से फ़िक्स करूँगा। और ऐसा कहते हुए वो भी बर्फ़ के अंदर जम जाता है। और इसी के बाद ये सीन यहाँ से कट होके जो ह्यूमन्स होते हैं उनकी तरफ आ जाता है, जिसमें से एक बंदा होता है वो अपने जो दूसरा उसके हायर होता है उससे कहता है कि सर, सभी के सभी जो डीमंस आर्मी के सोल्जर्स थे, यानी कि जो मेन थे नहीं क्या, लॉर्ड वगैरह, वो सभी लोग जम गए हैं, यानी कि सील हो चुके हैं। अब हम लोग आगे क्या करें? और इसी के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो सभी के सभी जो सोल्जर्स थे उनको कमांड देने लगता है, सभी फोर्सेस मेरी बात सुनो, जितने भी डीमंस बचे हैं उन सभी को ख़त्म कर दो, आज हम लोग सभी डीमंस को ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद जो बंदा होता है वो आगे कहता है कि सभी डीमंस को मार दो। और इसके बाद उसका एक बहुत ज़्यादा क्रीपी सा फेस दिखाया जाता है। और इसके आगे जो वो बोलता है वो मुझे तो समझ में नहीं आया, पर मैं आप फिर भी बोल देता हूँ। वो कहता है कि आप सभी लोग गंदी चीज़ें सोच रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसके बारे में नो कमेंट्स मैं कहूँगा। और
इसको ज़रूर से मारना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है एक इससे आगे की बात को कि जो डीमंस है वो हार चुके हैं, हमें इस बारे में बताया जाता है और उसके बाद की जो लाइफ है वो दिखाई जाती है। और इसके आगे इसी के बाद हमें बताया जाता है कि जो ह्यूमंस थे उन्होंने 3000 सालों तक जो पृथ्वी थी उसके ऊपर राज किया और उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मज़े से इंजॉय किया। और इसी के बाद अंधेरी गुफे का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें एक सील को टूटते हुए दिखाया जाता है। और फिर हम लोग क्लोजअप सीन में देखते हैं कि जो हमारे डीमन लॉर्ड है उसकी सील टूट चुकी है और वो अपनी सील में से बाहर आ चुका है और वो जग चुका है। और इसी के बाद जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड होता है। तो भाई लोग, आपका एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करके जाना। तो मिलता हूँ आपका इसके नेक्स्ट एपिसोड में। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।